तो ऋषियों का शिष्टमंडल राजा वेणु से मिलने आया और राजा वेणु से कहा, देखो जैसे कोई किसी मंदिर में जाता है, भगवान को प्रणाम करता है, तो वहां दीप जल रहा होगा, तो जब वो दीप देखता है तो ये समझ लेता है किसी ने इसे जलाया होगा, बत्ती बनाई होगी, उसमें घी डाला होगा, जलाया होगा, प्रज्वलित जलाए या जलाने वाला दिखाई नहीं दे रहा, वहां है लेकिन होगा जरूर। ऐसे इस संसार को भी तो बनाने वाला होगा, भले ही वो दिखाई नहीं दे। ऋषियों ने कहा उसी को हम लोग ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा। लेकिन वेणु ने बात नहीं मानी, और जब ऋषियों की बात मानी नहीं तो ऋषि लोग उन्होंने मारण मंत्र का प्रयोग कर दिया, और जब मारण मंत्र का प्रयोग किया तो वेणु राजमहल में बैठा बैठा समाप्त हो गया, राम नाम से मर गया मारण मंत्र के प्रभाव से। और जब मंत्र के प्रभाव से वेणु मर गया तो ऋषियों ने फिर विचार किया कि भाई वेणु के कोई राजा नहीं है, तो देश का राजा कौन होगा? ऋषियों को तो राजा चाहिए नहीं, तो राजा बनेगा तो कौन बनेगा? ऋषियों ने कहा इसके शरीर का मंथन करो, जो वेणु का शरीर है इसका मंथन। तो वेणु महाराज के शरीर का मंथन किया जाएगा। पहले वेणु के जंघे का मंथन किया गया, उसमें से एक काला पुरुष निकला, उसे दक्षिण में भेजा है कि तुम जाकर के दक्षिण भारत का शासन संभालो। महात्मा लोग बताते हैं कि दक्षिण के लोग काले हो गए, उसी की संतान है। फिर वेणु महाराज के भुजाओं का मंथन हुआ, तो एक से अरुचि नाम की राजकुमारी और एक से पृथु नाम का राजकुमार। पृथु महाराज को उत्तर भारत का शासन दिया, उस काले निषाद को दक्षिण भारत का। अराजकता तो फैली ही थी, अकाल भी पड़ा। देश का राजा जब दुराचारी हो जाता है तब पृथ्वी मां सभी औषधियों को, वनस्पतियों को, अन्न कणों को अपने उदर में छुपा देता है। वर्षा होती नहीं है, पैदावार होती नहीं, अकाल पड़ जाता। पृथु महाराज ने पृथ्वी से कहा कि देखो प्रजा भूखी मर रही है, इसलिए अन्न कणों को बाहर करो। पृथ्वी निकालने तुम्हारा जो पिता वेणु का बड़ा दुराचारी था, कहीं तुम भी वैसे दुराचारी निकल गए तो इसलिए मैं अन्न कणों को, वनस्पतियों को, औषधियों को बाहर नहीं। तो पृथु को क्रोध आया, धनुष पर बाण चढ़ाकर कहा मैं तुझे नष्ट करूंगा। पृथ्वी ने कहा मुझे नष्ट करने से तो तुम्हें कुछ मिलेगा, मैं ऐसा करो मैं गाय बन जाता, तुम बछड़ा बन जाओ,
और मेरे स्तनों से सभी संपत्तियों का, औषधियों का, वनस्पतियों का दोहन हो। पृथ्वी गाय हुई, पृथु बछड़ा हुआ, और गाय के स्तनों से सभी संपत्तियों का दोहन। बड़ा ध्यान दीजिए, आपने अपने पढ़ाई काल में रूपक पढ़ा होगा, पढ़ा है ना रूपक? इस कथा में रूपक पृथु के बछड़ा बनने का अर्थ है, पृथ्वी के गाय बनने का अर्थ है, पृथ्वी ने कहा कि सारी जमीन बंजर हो गई, ऊबड़ खाबड़, नीची। पैदावार तब होगी जब समतल किया जाए और गाय का जो बछड़ा है ना उससे खेती की जाए। तो धरती सस्य संपन्ना हो जाएगी और संपदा की प्राप्ति। पृथु महाराज ने ऐसा किया तो अकाल दुष्काल जो पड़ा हुआ था सब समाप्त हो गया। अब पृथु महाराज ने ईश्वर प्राप्ति के लिए यज्ञ करना प्रारंभ किया। 99 यज्ञ पृथु महाराज के पूरे हो गए। समय भी चल रहा था। इंद्र महाराज ने यज्ञ के अश्व की चोरी कर ली। अब आचार्यों ने कहा कि यज्ञ का अश्व नहीं, तो पृथु के जो पुत्र हैं विदिताश्व, उन्होंने पता लगा लिया कि अश्व देवलोक में, विशाल सेना लेकर देवलोक पर आक्रमण किया और इंद्र के बंधन से अश्व को छुड़ा लाकर पृथु महाराज को दिया और कहा कि पिताजी आप ये नहीं करें, इसको पूर्ण करो। पृथु महाराज ने कहा नहीं, अब ये भी करना है। 99 की समा ऐसे अपूर्ण रहने। ब्राह्मणों ने कहा अश्व आ ही गया है तो अब पूर्ण किया तो इसे पूर्ण करना चाहिए। पृथु महाराज ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा कि समय कि आपका पूर्ण हो गया तो आप स्वर्ग के राजा बन जाओगे। पृथु महाराज ने कहा मुझे स्वर्ग का राज्य चाहिए ही नहीं, मैं पृथ्वी लोक का राजा ही ठीक हूं, स्वर्ग का राजा। क्योंकि स्वर्ग का जो राजा इंद्र है वो चोरी कर, कम से कम ने चोरी तो नहीं कर। ऐसा स्वर्ग का राज्य लेकर करना क्या है कि जहां का राज्य मिलने के बाद में भी चोरी करने की आदत ना गई, ऐसा राज्य क्या ठुकरा दिया स्वर्ग का। अब महाराज पृथु ने भगवान की आराधना की, भगवान प्रसन्न प्रकट हुए। पृथु महाराज वरदान मांगा। पृथु महाराज ने कहा कि हमारे महाराज 1000 कान। भगवान ने आश्चर्य भरी दृष्टि से पृथु की ओर देखा और पूछा 1000 कान दे तो क्या? कोई 1000 हाथ मांगे तो बात समझ में आता है, बहुत सारे काम करेंगे, लेकिन 1000 काम। पृथु महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही, भगवान आपकी जो कथा है वो अथाह सागर है, 2 कानों से सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती, इसलिए 1000 कान जब आप मुझे दे देंगे तो मैं उन 1000 कानों से आपकी कथा सुनाऊंगा। कथा श्रवण के लिए 1000 कान, 2 कानों से तृप्ति नहीं होती। कथा सुनकर तृप्ति न हो
अतिथि का भाव बना रहे तो समझना चाहिए भक्ति का प्रवेश मेरे हृदय में हो गया। रामायण जी के अयोध्या कांड में भगवान राम ने वाल्मीकि जी से पूछा, महाराज हम कहाँ रहें? तो पहले तो वाल्मीकि जी ने कहा आप कहाँ नहीं हो वो जगह बता दो, फिर मैं वहीं आपको बता दूंगी। आपको सब जगह हर देश में तो